उड़ा उठ जहान विच देख बंदे किते 14वीं रात दा चन होवे इना अखियां नाल जद वेख लोगे उरे परे दी रोशनी बंद होए मैनू कूड़दा दिसे संसार सारा मेरा उस दे नाल सरबंध होवे कलगी शीस सिंहासन बैठ जावे छजो नीच दा चित आनंद होवे कलगी शीस सिंहासन बैठ जावे छजो नीच दा चित आनंद होवे बोलो साचे दरबार की श्री नगली निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों आज का ये कार्यक्रम उस घड़ी की याद दिलाता है जब हमारे परम आराध्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज जी आज से 33 वर्ष पूर्व अपने शारीरिक जीवन की लीला को स्मरण करके निराकार रूप धारण कर लिया और सदा सदा के लिए श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में विलीन हो गए। आप अक्सर ये बात कई बार ग्रंथों में पढ़ के समझते हो और यहाँ बैठकर भी कभी आपने इस प्रसंग को सुना है। इस संसार में दो प्रकार से परमात्मा के अवतार माने गए हैं। एक निमित्त अवतार, दूसरे नित्य अवतार। निमित्त अवतार कौन से हैं? जिन अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, जिनमें वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कपिल अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, अनेक 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। ये सभी अवतार उस परमात्मा के निमित्त अवतार माने गए हैं। और एक नित्य अवतार
संतों का इस धरा धाम पर, सतगुरु का इस धरा धाम पर आना एक नित्य अवतार कहलाता। और ये नित्य अवतार, ध्यान देना, एक मानव की तरह ही जन्म लेना है, एक मानव की तरह ही मृत्यु को प्राप्त करना है और मानव की तरह अपने शरीर के सुख दुख को भी झेलते हुए देखा जाता है। हो सकता है कभी कभी कोई नादान जीव इन खेलों को, इन लीलाओं को देखकर भ्रमित भी हो जाता है। यह सोचकर कि ये खुद भगवान है, खुद परमात्मा है, इनके जीवन में यह कष्ट कैसे आ गए। ये आप और हम नहीं, नारद को भी भ्रम हो गया था। ये काकसुंड को भी, गरुड़ को भी भ्रम हो गया था। जब राम जी को रावण के साथ युद्ध चल रहा था, ब्रह्म अस्त्र लगा, नागपाश में बांध दिए गए, तब नागपाश यानी चारों तरफ शरीर को नागों ने लपेटा मार दिया, सर्पों से लिपट गए। वहां पर गरुड़ जी को याद किया गया। नारद जी ने देखा कि यहां तो राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश में बंधे हुए हैं, तो उन्होंने बुलाया गरुड़ को कि जाओ, प्रभु नागपाश में बंधे हुए हैं, जाकर उनको मुक्त करो। गरुड़ जी आए, जो उनको काम सौंपा गया था वो करने लगे, लेकिन करते हुए मन में बहुत बड़ा एक भ्रम पैदा हो गया कि ये तो राम भगवान है, खुद भगवान होकर के जिनको बंधन, जिनके बंधन काटने के लिए मेरे जैसे को आना पड़ा, ये दूसरों के बंधन क्या काटे। मैंने सुना है ये संसार के बंधन काटने के लिए अवतार लिया है, फिर मेरा ये संशय क्या कहूं, ये मानव है कि भगवान है। अगर भगवान है तो मेरी क्या जरूरत पड़ गई, या तो फिर ये एक राजकुमार है। सोचिए, ये भ्रम किसी को भी मन में हो सकता है। नित्य अवतार मानवीय शरीर धारण करके जब इस धरा धाम पर आते हैं, मानव की तरह ही उनका हर क्रियाकलाप होता है। जन्म लेना, मृत्यु तक जीवन का जो पड़ाव है, और शरीर के साथ सुख दुख जैसे हम हमारे शरीरों के साथ है, उनके शरीर में भी देखे जाते हैं। बस जैसे गरुड़ जी को भ्रम हो गया कि ये भगवान है कि इंसान है, कि इनके कष्ट काटने के लिए मेरी जरूरत इनको क्या पड़ गई, इसका मतलब ये भगवान नहीं हो सकते। रामायण खोलो तो पढ़ के पता चलता है, काम कर दिया जो उनको ड्यूटी लगाई, लेकिन जा रहे हैं बड़े परेशान मन में। रास्ते में शिव भगवान मिल गए, उन्होंने देखा और पूछा, गरुड़ जी
क्या बात, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है बताओ, क्या कोई परेशानी है? कहा, प्रभु मत पूछिए, मुझे राम जी के बंधन काटने के लिए बुलाया गया और मैं काट कर जा रहा हूं वापस। पर मन में बड़ी एक परेशानी बन गई है कि वो राम जिनको मैं आजाद करके आया हूं वो भगवान है भी कि नहीं? अगर वो भगवान है तो क्या मेरे जैसे कुछ व्यक्ति की उनको जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब कोई आम इंसान है, लेकिन तुम आप कहते हो ये भगवान है। मेरा संशय मुझ में परेशान कर रहा है। तब शिव भगवान वहां पर कहते हैं, रामायण का प्रसंग कहता है, भगवान कहने लगे, गरुड़ मुझे लगता है ये प्रभु की माया आपको भी व्याप गई है। अब ये माया का जो पर्दा आप पर पड़ गया है, ये बीमारी लग जाती है बड़े आराम से, पर इस बीमारी का उपचार करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत साधन करना पड़ता है। ये माया की बीमारी जो आपको लग गई, अब इसका लंबा इलाज कहां है? भेज दिया शिव भगवान ने कागभुसुंडी के पास, जिनका कौवे का शरीर है। नीलकंठ पर्वत पर वो राम कथा करते हैं। शिव भगवान ने इस प्रसंग को थोड़ा सूक्ष्म रूप से विचार करने की बात है। शिव भगवान ने कहा, देखिए, शिव भगवान ने कहा, जाओ गरुड़, इष्ट देव से टूटी हुई तार को फिर से जोड़ने के लिए चिरकाल के सत्संग की फिर जरूरत पड़ेगी। भेजा कहां? कागभुसुंडी के पास। वो हर युग में राम कथा में रहते हैं। तुम जाओ वहां पर अपने मन को जोड़ो। भेज दिया। मानो किसी को बीमारी आ गई, जिस वैद्य डॉक्टर का कोई नाम बताएगा तो इंसान चला जाता है। वो कागभुसुंडी की ओर जा रहे हैं। पीछे पार्वती ने शिव भगवान को पूछा कि प्रभु, इतनी सी बात का आप भी तो कोई उसको हल बता सकते थे, आपने क्यों नहीं इलाज किया? भगवान कहने लगे, पार्वती, मुझे लगता है मेरे प्रभु कुछ लीला करना चाहते हैं। मैं उसी और समझ करके मैंने इस कारण से उत्तर नहीं दिया। 3 बातें बताई। पहली बात, ये गरुड़, आपको पता है गरुड़ जी किसकी सवारी है? विष्णु भगवान की। और राम जी कौन है? विष्णु का अवतार है। यानी इतना करीब रहने वाला गरुड़, जिनकी सवारी भगवान विष्णु करते हैं, वही विष्णु राम बन के धाम पर आए हैं। ऐसे नजदीक रहने वाले भक्त को भी अपने इष्ट के प्रति शंका आ गई। इसलिए कहा, पार्वती, मुझे लगता है इसके अंदर जो भ्रम आ गया है, इष्ट देव से तार टूट चुकी है विश्वास की। जब किसी का अपने भगवान पर, अपने सतगुरु पर विश्वास ना रहे तो भक्ति क्या करेगा? क्या उसका मन लगेगा? क्या उनके चरणों के प्रति श्रद्धा रख पाएगा? नहीं, खत्म हो जाएगी। कहा कि इसलिए मैंने इसको यहां नहीं अपने पास रखा। क्यों? शायद मेरे प्रभु इसका अभिमान तोड़ना चाहते हैं कि देखो, मेरे बिना तो विष्णु भगवान कहीं जा ही नहीं सकते। इसलिए भेजा है। किसके पास? गरुड़ को
क्या उपाधि मिली है? गरुड़ को पक्षियों का राजा माना गया है। और काकभुसुंडी कौन है? एक आम कौआ। मानो एक राजा को अपनी प्रजा के किसी आम व्यक्ति के पास अपना इलाज करने के लिए जाना पड़े। मानो ये अभिमान की दीवार का गिरना। दूसरा कारण बताया, ये पक्षी है, ये पक्षी की भाषा, पक्षी बात विश्वास करके जल्दी समझ जाएगा। ये बातें ये रामायण का प्रसंग कहता है। अब आप सोचिए, मैं कहना ये चाहती हूं, इतिहास की ये घटना हमें सिद्ध करती है कि भगवान के चरणों में हर पल करीब रहने वाला गरुड़ भी भ्रमित हो सकता है। तो हम जीव ऐसी क्रियाकलापों को देखकर हमारा भ्रम होना क्यों? आपको इस ओर ले जाऊं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान, आप सबको कुछ लोगों को ये ज्ञात है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने, श्री महाराज जी ने अनंत अनंत रूहों को अपनी मुखारविंद से नाम दीक्षा प्रदान की। बहुत गुरु भक्तों ने उनके जीवन काल में बहुत प्यार लिया, दुलार लिया। लेकिन अगर गरुड़ जैसे को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये राम भगवान है कि इंसान है, हमारे अंदर ये संशय पैदा हो जाना कि महाराज जी 3 साल अगर उनके जीवन में कर्म का प्रभाव बना रहा तो हम क्या चीज हैं। सोचिए, अगर गरुड़ को ये भ्रम हो गया तो हमारे अंदर ये विचार उठ जाना ये स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, परमात्मा का ये नित्य अवतार जन्म, मृत्यु और सुख दुख एक मानव की तरह ही उसके क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन जो उनको पहचान जाए, समझ जाए कि आज पहले जिनको साकार रूप में उनका दर्शन दीदार उनके द्वारा नाम दान प्रदान हुआ, भाग्यशाली हैं वो जीव। लेकिन आप भी सोचिए, हम सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो गुरु एक शरीर नहीं है, वो गुरु एक तत्व है। जैसे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो सुनार के पास जाकर उस आभूषण का मोल केवल उस सोने नाम के तत्व की कीमत मिलती है। कोई गले का है या हाथ का है या पांव का है ये नहीं देखा जाता। तत्व है परमात्मा, सतगुरु शरीर नहीं। और सतगुरु कभी वो साकार रूप रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और आज हमारे जीवन के अंदर वो निराकार रूप लेकर के नाम के रूप में, अपनी याद के रूप में हर भक्त के दिल में निवास करते हैं। पर इसका आगे कुछ और कहना चाहूं तो ये स्पष्ट है, साकार दर्शन तो इन चक्षुओं से हम करते रहे। जो आंखें संसार को देख रही हैं, इन आंखों से उनके जीवन काल में उनके साकार दर्शन हमने किए। लेकिन जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना फिर वो निज रूप दिखाया, पर उस तक पहुंचने के लिए आज हमें इन नेत्रों से नहीं, उन नेत्रों की जरूरत है जिन नेत्रों से अर्जुन को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। यानी उस निराकार रूप को अपने भीतर दर्शन करने के लिए आज हमें जरूरत है सिमरन करने की,
ध्यान लगाने की, इसलिए कहा जाता है थोड़ा ध्यान लगा सतगुरु दौड़े चले आएंगे। आप अपने जीवन काल में कभी ये भाव तो बनाकर देखो, कोई सुख आए दुख आए सतगुरु को याद करते हो, किसी रूप में आकर हमारी रक्षा हमारा काम कर जाते हैं, तो महसूस होता है आज कोई और नहीं जिन्हें मैं पुकार रहा हूँ, वही मेरे सतगुरु मेरे जीवन में आकर मेरी मदद करने के लिए खड़े हैं। जैसे द्रौपदी के जीवन में जब वह भीड़ पड़ी, समय आया, चीर हरण हो रहा था, कोई नहीं समझ पाया ये हो क्या रहा है, लेकिन द्रौपदी की आंख ने देखा, वो समझ गई जिसे मैं पुकार रही थी कब से। आज वही मेरे गुरुदेव मेरे भगवान आज मेरी रक्षा मेरी लाज रखने के लिए आए हैं। बस याद रखिए हमेशा वो हाजर नाजर शक्ति आज हमारे साथ निराकार रूप में अपना कार्य कर रही है। जरूरत है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, सिमरन करते रहना है, उनकी याद में कुछ समय बिताना है। जिन्हें उनका प्यार साकार रूप में मिला, वो अपने ध्यान के समय उन ख्यालों को सामने लेकर बैठो। जिनके जीवन के अंदर निराकार कोई प्रगटावा हुआ, निराकार दौलत को लेकर सामने बैठो, तो ना जाने ध्यान लग गया, तार जुड़ गया, तो वो हाजर नाजर शक्ति हाजिर हो जाएगी और आप अर्जुन की भांति उस निराकार तत्व को भी अपने भीतर पहचान लोगे। तो आओ आज गुरुदेव भगवान की याद में हमने अपने आप को भाव में लेकर उनके चरणों में प्रार्थना करनी है। मेरे